आज हम लोग करेंगे जीके जीएस का 50 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट। आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि 50 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। अब आप लोग यहाँ पे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आप लोग कितना स्कोर किए। अब ये सभी जो है आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एग्जाम, स्टेट में कोई भी जितना भी एग्जाम होते हैं सभी में ये सब सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट में बताना है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का जो है पहला उपग्रह जो था वो कौन सा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में करके बताइए। अगर इस सवाल का क्वेश्चन आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसको सही आंसर हो जाएगा आपका एशिया जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था। मंगलयान जो है किस ग्रह के लिए भेजा गया था। शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह। आपको बताना है कि मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था मंगलयान। अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाएंगे। हरित क्रांति के जनक जो है कौन कहलाएंगे आपको बताना है कमेंट में करके। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एस एम स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1875 में हुआ था, 1885 में हुआ था या 1890 में हुआ था या 1900 ईस्वी में हुआ था। तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1885 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब और कहां हुआ था। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। अब ये कहाँ पोरबंदर पड़ता है आपको बताना है कमेंट में करके। अगला सवाल है आपको, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो है किस अंग द्वारा जो है स्रावित होता है। यकृत द्वारा होगा, गुर्दा द्वारा होगा, अग्नाशय द्वारा होगा या पित्ताशय द्वारा होगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यकृत द्वारा। अगला सवाल है आपको, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। हाथी होगा,
या शेर होगा, या बाघ होगा, या हिरण होगा? इसमें से सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाघ। आपको बताना है कि बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन था भारत का? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? अगला सवाल है कि वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृतिक है, या पाली है? वेदों की भाषा जो है कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संस्कृत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जीके जीएस आपको यहाँ इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर, है ना, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ्स जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपको बी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति जो थे पहला कौन थे? बताना है। ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? आपको राज्य के नाम बताना है, कमेंट में करके बताइए। राज्य का नाम आप जो है कमेंट में करके बता सकते हैं। अगला सवाल है, आपको बताइए कि किस वर्ष में भारत ने अपना संविधान लागू किया? कब लागू किया था? 15 अगस्त 1947 में लागू किया था, 26 जनवरी 1950 में किया था, या 30 जनवरी 1948 में किया था, या 26 जनवरी 1949 में किया था? इसका सही आंसर आपका बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में संविधान जो है लागू हुआ था। अगला सवाल है, बताइए कि पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से प्रेरित है? आपको बताना है। अमेरिका से है, रूस से है, चीन से है, या ब्रिटेन से है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रूस से, यानी कि सोवियत संघ से। सही आंसर आपका हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है किस शासक ने कराया था? बताइए, शुरू किया था। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है दिल्ली में क्या किया था? निर्माण करवाया था। अगला है क्वेश्चन की, बताइए कि गोधुली वेला किस समय को कहते हैं? गोधुली वेला किस समय को कहते हैं? सुबह को बोला जाता है, दोपहर को बोला जाता है, शाम को बोला जाता है, या रात को बोला जाता है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, ये जो बोला जाता है शाम को समय को बोला जाता है, शाम को समय को बोला जाता है गोधुलू, है ना, गोधुली। गोधुली वेला जो है ये शाम को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, कुशीगंज में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, या लुम्बिनी में हुआ था, या बोध गया में हुआ था? आपको अगर आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लुम्बिनी में हो जाएगा, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा लुम्बिनी में। अब आपको यहाँ पे बताना है कि लुम्बिनी जो है कहाँ पड़ता है। ये लुम्बिनी जो है आज के समय में ये कहाँ पड़ता है, आपको
इसको भी कमेंट में करके बताना है कि इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? चंद्रयान 2 का जो है प्रक्षेपण जो है कब हुआ था? 2015 में हुआ था, 2017 में हुआ था, 2019 में हुआ था या 2021 में हुआ था? आपको सही आंसर जो है बताना है। इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन का आपको मालूम है तो आप आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2019। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या सरोजिनी नायडू या कस्तूरबा गांधी? आपका इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो है पहली महिला जो थे वो थे मदर टेरेसा थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एसएससी में। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, है ना, रेलवे हो गया, इस सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इस तरह के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि स्टेट वाइज जितना भी एग्जाम होता है इसके लिए जो है ये सब जितना भी 50 ऑब्जेक्टिव है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इस क्वेश्चन से बार बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक आप देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता होगा, कौवा होगा, मोर होगा या बुलबुल होगा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए जो है किस राज्य की है डीएमके? डीएमके जो है किस राज्य के पार्टी है? आपको बताना है केरल का है कि आंध्र प्रदेश का है कि तमिलनाडु का है कि कर्नाटक का है? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। ये भी आपको याद रखना है, ये भी जो है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी रेलवे में। अगला सवाल है, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से ये जो आपका हो जाएगा राजस्थान, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा जनसंख्या के दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा का राजधानी जो है कौन सी है? गुरुग्राम है या करनाल है या फरीदाबाद है या चंडीगढ़ है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है? इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? गुजरात में है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? सनशाइन विटामिन कौन सा कहलाता है? विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा या विटामिन सी होगा या विटामिन डी होगा?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो है आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, ये सब जो है रेलवे हो गया, बीएड हो गया, बीपीएससी हो गया, यानी कि स्टेट वाइज जितना भी एग्जाम होता है ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे बताना है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो है आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय आयुध निर्माणी कहाँ स्थित है? कानपुर में है, कोलकाता में है, पुणे में है, चेन्नई में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कानपुर। अगला सवाल है आपका कि गिरनार पर्वत जो है किस राज्य में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। गिरनार पर्वत जो है कहाँ है? गिरनार पर्वत जो है आपको कहाँ है बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गुजरात में है। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, केला है, सेब है या अमरूद है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आम। आम जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है या कर्नाटक में है? अजंता की गुफाएं बताइए कहाँ है? अजंता की गुफाएं कमेंट में करके बताइए कहाँ है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कहाँ है बताइए, है ना। सही आंसर बताइए कहाँ है ये। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है ना। अजंता की गुफाएं जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था? कौन किए थे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है लागू किसने किए थे? कौन जनरल गवर्नर ने किए थे बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने 34 क्वेश्चन हो गया है। तो अभी तक आपने कितने आंसर का सही किए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको बताइए कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष जो हुआ था बताइए। तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में हुआ था, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1955 में जो है राष्ट्रीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था, एसबीआई का स्थापना हुआ था। सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, बताइए किससे लिया गया है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? सत्यम जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है सत्यम जयते बताइए। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि
मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद जो हो जाएगा आपका मुंडक। अगला सवाल है, बताइए कि विक्रम संवता की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी बताइए तो। विक्रम संवता का शुरुआत जो है कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइए। तो क्या दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 57 ईस्वी पूर्व, यानी कि 57 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि 3 रंगों का तिरंगा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज बना? 3 रंगों का तिरंगा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज बना? 1921 में बना, 1931 में बना, 1947 में बना, 1950 में बना। इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट में करके बताना है, क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1947 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए यह क्या चीज से संबंधित है? इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पत्रकारिता व साहित्य से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8,888 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से या हॉकी से? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? समानता का अधिकार बताइए किसमें है? ये भी जो है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद जो है 14 से लेके 18 तक के बीच में है ये समानता का अधिकार। अगला सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है बताइए। पृथ्वी दिवस जो है आपका कब मनाया जाएगा? पृथ्वी दिवस बताइए कब मनाया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि दूध क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? दूध क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? दूध क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है बताइए। इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि दूध क्रांति के जनक जो है कौन कहलाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो गया है ना, बीपीएससी हो गया, हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वी यू विनोबा भावे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि इंडियन नेशनल आर्मी
INA का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, रानी लक्ष्मीबाई ने किए थे या सरदार पटेल ने किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का जो है सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ब्लैक होल का सिद्धांत जो है किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत जो है किसने दिया था? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्यारे दोस्तों बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो ब्लैक होल का सिद्धांत दिए थे। अगला सवाल है, बताइए कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है ये बताइए। दक्षिण गंगोत्री क्या है ये? दक्षिण गंगोत्री क्या है? एक मंदिर है या क्या है ना, हिमालय की चोटी है या भारत का उपग्रह है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन है। इसका सही आंसर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? जनगणना जो है कितने वर्ष में एक बार होती है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जनगणना जो होता है भारत में एक बार कितने वर्ष में होती है? तो ये होता है 10 वर्ष में होता है, यानी कि डी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? पहला एशियाई खेल जो है कहाँ हुआ था बताना है। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों नई दिल्ली। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव जो है जीके जीएस का किए, जो यहाँ से बार बार एसएससी, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो बताइए आप लोग कितने जो है नंबर को स्कोर किए हैं? तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से आपको वीडियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आज के लिए बस इतना ही।